फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, और जोआ का मतलब होता है एनिमल। एनिमल मतलब फर्स्ट एनिमल जो पाए गए। ठीक है, इसकी जो स्टडी थी फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में देखकर लीवनहॉक ने किया था इसको सबसे पहले स्टडी, और जिसको नाम था, जो शब्द था, वो गोल्डफ्यूज ने दिया था। ठीक है, इसकी प्रोटोजोआ की जो स्टडी होती है उसको प्रोटोलॉजी कहा जाता है, और इसकी जो स्टडी करता है उसको प्रोटोजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं ये तो, एक तो ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये फिर में ये होता है यूनिसेलुलर एंड नॉन सेलुलर होता है, तो हम इसको नॉन सेलुलर की कैटेगरी में भी रखते हैं। और ये कॉस्मोपोलाइट होते हैं, यानी कि सब जगह पाए जाते हैं। सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनिकल भी होते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनिकल दोनों तरह के होते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है बॉडी जो इसकी कवर्ड होती है वो दो टाइप से होती है। एक पेलिकल से होती है, दूसरी इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं। तो पेलिकल द्वारा ढकी होती है, दूसरी इसकी बॉडीज़ पर सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जो पेलिकल द्वारा ढके होते हैं वो पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्रिपोनोसोमा होते हैं, और जो सेल द्वारा ढके होते हैं वो आर्किशीला, एंटियोनोफायरस एंड डिफ्यूजिया, एल्फीडियम आदि ETC, मतलब कई सारे हो सकते हैं। और तीसरा इसमें साइटोप्लाज्म की जो जर्म लेयर पाई जाती है, जो कि दो टाइप की होती है, एक्टोप्लाज्म होती है, एंडोप्लाज्म होती है। जो एक्टोप्लाज्म लेयर है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, जेल लाइक जैसा होता है, और जो एंडोप्लाज्म है वो शोल लाइक होती है। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस कई प्रकार से हो सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट एंड मल्टीन्यूक्लिएट, दोनों टाइप से हो सकते हैं, तीनों मतलब। यूनिन्यूक्लिएट भी कुछ एनिमल पाए जाते हैं, बाईन्यूक्लिएट भी पाए जाते हैं, मल्टीन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट में जो इसका एग्जांपल होता है वो अमीबा है, यूग्लिना है। बाईन्यूक्लिएट पैरामीशियम होता है, और ओवेलिना ये जो होता है ये मल्टीन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, एक मल्टीन्यूक्लिएट का एग्जांपल है पॉलीमेक्सा। ठीक है, इससे क्या होता है, इसको हम गैंट अमीबा भी कहते हैं, इसको चाव चाव भी बोला जाता है, कॉमन नेम इसका चाव चाव है। और जो गैंट अमीबा है वो सबसे बड़ा अमीबा होता है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट फीचर किसकी बात करें तो इसमें लोकोमोशन से होता है। लोकोमोशन में कई प्रकार से होता है, फ्लैजिलेटेड हो सकता है, सिलेट होते हैं, सीडोपोडिया होते हैं, और कहीं कुछ ऑर्गेनिज्म में इसमें लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो फ्लैजिलेट होते हैं वो यूग्लिना, ट्रेपनोसोमा और ट्राइकोमोनास के अंदर हो सकते हैं। जो सीलिएट होते हैं, यानी जो सीलिए पाए जाते हैं, वो पैरामीशियम, ब्लेंटिडियम और वार्टिसेला, इनमें भी सीलिएट द्वारा लोकोमोशन होता है। और अमीबा के अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे मोनोसिस्टस, इसमें क्या होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन एब्सेंट ही होता है। ये मोनोसिस्टर जो है वो स्पोरो जो क्लास का मेंबर होता है। इसमें क्या होता है, इसके जो ये मतलब अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में पैरासाइट की तरफ पाया जाता है ये। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल हो सकता है प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट फीचर में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इसमें कई प्रकार से होता है, होलोजोइक होता है, कॉमन्सन हो सकता है, हेलोफाइटिक होता है, पैरासिट होता है, सिम्बायोटिक होता है। हेलोजोइक में जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये जो दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये हेलोजोइक टाइप का होता है। और जो यूग्लिना जो है वो होलोफाइटिक बोल लो या फिर मिक्सोट्रोफिक बोलो, वैसा न्यूट्रिशन शो करता है। ये जो यूग्लिना है ये एनिमल प्लांट के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ठीक है, जो पैरासाइट है इसके कई एग्जांपल है। पैरासाइट की तरह कई सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ बिहेव करते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस हो गया, एंटमीबा हो गया, ट्रेपनोसोमा हो गया, लीटमानिया हो गया, जियार्डिया हो गया, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है वो होता है ट्राइकोमाइफा, जो कि टर्माइट की गट में पाया जाता है। किसकी गट में पाया जाता है, टर्माइट की गट में पाया जाता है। एक मोनोमस टाइप के भी होते हैं, इसमें एंटमीबा कोलाई आता है। मोनोमस टाइप में कौन होता है, एंटमीबा कोलाई।
नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर होता है, इसमें मतलब रेस्पिरेशन कैसा होता है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस द्वारा इसमें एरोबिक ही हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। जो एरोबिक होता है वो फ्री लिविंग होता है। जो एनारोबिक होता है वो पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, वो सीक्रेशन जब करते हैं तो इसमें अमोनिया रिलीज़ करते हैं। तो इनका जो सीक्रेशन होता है वो अमोनोटेलिक प्रकार का होता है और ये अमोनिया को रिलीज करते हैं। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, जो मतलब इनमें जो ओस्मो रेगुलेशन पाया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स द्वारा होता है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं ओस्मो रेगुलेशन के लिए। तो इसमें पहला एग्जाम्पल अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और कुछ मतलब ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। वो मेराइन फॉर्म, जो मेराइन फॉर्म होती है उसमें तो एब्सेंट होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और जो फ्रेश वाटर होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इसका फीचर आता है रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली दो प्रकार का होता है, एक तो सेक्शुअल होता है, दूसरा एसेक्सुअल होता है। जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो तो कॉन्जुगेशन हो सकता है, गैमेटोगोनी द्वारा हो सकता है। कॉन्जुगेशन जो पैरामीशियम है इसमें कॉन्जुगेशन शो करता है, और जो प्लाज्मोडियम है उसमें गैमेटोगोनी शो करता है, जिसको प्लाज्मोडियम को हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा हो सकता है, बडिंग द्वारा हो सकता है, स्पोरुलेशन द्वारा होता है, फिर मल्टीपल फिजन भी हो सकता है ना। जो बडिंग है ये वर्टिसिला में होता है, और जो स्पोरुलेशन रिप्रोडक्शन है ये स्पोरोजोआ क्लास है। स्पोरोजोआ मेस्टियोर क्लास जो होती है उसमें क्या होता है, स्पोरुलेशन देखने को मिलता है। इसके सेरेटियम इसका एग्जाम्पल होता है जिसमें स्पोरुलेशन देखते हैं। मल्टीपल फिजन भी होता है इसमें किसी में। और इसमें अब मेन इंपॉर्टेंट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, कई प्रकार से होता है। इसमें सिंपल बाइनरी फिजन भी होता है, ट्रांजिटिव बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, और ओब्लिक्यू बाइनरी फिजन भी होता है। ठीक है, जो सिंपल बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है वो अमीबा के अंदर मिलता है, और जो ट्रांजिटिव बाइनरी फिजन होता है वो पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है यूग्लिना ट्रेपोनोसोमा के अंदर देखने को मिलता है। ओब्लिक्यू जो होता है वो सरीटम, ठीक है, सरीटम के अंदर हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी उस पर क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन और प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन जो प्रोटोजोआ का होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन या फिर लोकोमेट्री ऑर्गन के आधार पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि किसके आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। तो किसके आधार पर होता है, लोकोमेट्री ऑर्गन के आधार पर होता है। ठीक है, इसमें जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो इसकी 4 क्लास होती हैं। एक तो फ्लैजिलेट क्लास होती है जिसको हम मेस्टिकोफोरा भी कहते हैं। राइजोपोडा होती है, सीलिया भी बोलते हैं इसको, स्पोरोजोआ। ठीक है, अब जो फ्लैजिलेट जो क्लास है इसमें सीधी सी बात है, नाम भी इसका फ्लैजिलेट रख दिया है क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और जो राइजोपोडा जो क्लास है इसमें क्या होता है, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक राइजोपोडा क्लास ऐसी है इसमें सूडोपोडिया ही पाए जाते हैं। सीलिएटा दूसरी क्लास होगी जिसको हम सीलिया भी बोलते हैं। और स्पोरोजोआ की मेन बात यह है कि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। अब डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। पहला होता है फ्लैजिलेट या फिर इसको मेस्टिकोफोरा बोला जाता है। ठीक है, फ्लैजिलेट है तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें फ्लैजिला जो होंगे प्रेजेंट होंगे, वो भी 9+2 के अरेंजमेंट पे पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो पेलिकल द्वारा अराउंड होती है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक मतलब यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, 1 न्यूक्लियस पाया जाता है। और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके अंदर, मेस्टिकोफोरा क्लास के अंदर। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेस्टिकोफोरा क्लास में। और इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन से टाइप का बाइनरी फिजन होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होगा, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन भी इसमें देखने को मिलता है किसी में। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रोटोटेरोस्पोंजिया। इसका एग्जाम्पल होता है जो कि प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। किसको माना जाता है, प्रोटेरोस्पोंजिया,
थोड़ा मिस्टेक, गले में थोड़ा फांस हो गई थी। प्रोटोस्पोरेंजिया, इसमें क्या होता है, ये प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा का कनेक्टिव लिंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो ये एक ऐसा है ऑर्गेनिज्म है या ये ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें कुछ कैरेक्टर तो प्रोटोजोआ जैसे सो होंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर इसमें ऐसे सो होंगे जो पॉलीफेरा मेंबर्स में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको कनेक्टिव लिंक, यानी कि जहाँ प्रोटोजोआ फाइलम मतलब बोल सकते हैं कि इसके कैरेक्टर फीचर ख़त्म होते हैं, वहीं से पॉलीफेरा के जो फीचर्स हैं वो शुरू होते हैं। तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है इसमें मेस्टिगो अमीबा, ये जो है मेस्टिगोफोरा क्लास और सार्कोडिनिया क्लास का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि कनेक्टिव लिंक का मतलब क्या है। मेस्टिगोफोरा और सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा बोल सकते हैं हम, इसके बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ठीक है, दूसरा होता है तीसरा मेंबर है इसका ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, ये जो ट्राइकोनिम्फा है ये गट ऑफ टर्माइट में पाया जाता है। ठीक है, गट ऑफ टर्माइट इसका जो सेल्यूलोज होता है वो इसका डाइजेशन होता है। गट ऑफ टर्माइट में पाया जाता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। ट्राइकोनिम्फा इट्स कॉल्ड नॉट ये मतलब ये ट्राइपोसोनास नहीं है, ये ट्राइकोनिम्फा है क्योंकि 2 मेंबर इसके होते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है ट्राइकोमोनास। ठीक है, ट्राइकोमोनास पैरासाइट ऑफ वेजिना है। ये वेजिना की पैरासाइट मतलब वेजिना में प्रेजेंट होता है एक पैरासाइट के रूप में। तो 5वां जो इसका एग्जाम्पल है क्लोमोफायर और जार्डिया, गट ऑफ कॉकरोच से। ठीक है, गार्डिया से डायरिया हो जाता है। इसको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेटाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नोट्स के अंदर और पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट जो होता है इसको ट्रेपेनोसोमा होता है। ठीक है, जिससे स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है ट्रेपेनोसोमा से। लीचमानिया भी होता है जिससे हमारा कालाजार रोग हो जाता है, जिसको दमदम फीवर भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कालाजार रोग होता है, दमदम फीवर इसको बोला जाता है। अब हम इसके जो कैरेक्टर फीचर थे वो यहीं तक ख़त्म होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक एक करके सारे पैरासाइट और उसकी डिसीज़ और कौन सा रोग होता है वो सब देखेंगे और कितनी स्पीसीज़ पाई जाती हैं वो सब। तो ये वीडियो में सिर्फ प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, ओके।